same time. So, for the content of this master class, I have few slides to show you to motivate you in the field of AI and how and why is it important and how and why you should join or take your journey of AI with Al-Nafi. So I'll try to cover it very quickly so that I can spare maximum time for the questions, because in my personal experience, everybody has a different kind of situation and people would like to ask questions instead of just seeing the slides. But just for the sake of giving you certain information, so some food for thought, I'm going to share my screen and then we are going to discuss it. Okay, so I hope you can see my screen now. Okay, that's great. So the theme for today is launch your career in 6 to 9 months using our AI Ops diploma that we are offering. And very soon, inshallah, we are going to have this Pearson accreditation also, which is going to give you the best of both worlds. So you will have a qualification from Pearson, which means you have a qualification from a UK accreditation body, and you have the skill set that we are offering here at the moment. So as you can see from the slides that we early on conducted a live session, myself and Faisal Saab did a live session on 3rd February 2024 on the similar topic, and we pretty much preached the same thing that we are going to preach today. The aim is to actually, again, re-emphasize certain things. So first of all, why artificial intelligence revolution is so important. So if you look at the history of mankind, तो इंसान बहुत सारे evolutionary process से गुजरा. In fact, पूरी कायनात जो कि 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड तस्वुर की जाती है, वो बहुत सारे evolutionary process से गुजरी है. So it is considered कि जमीन का आगाज जो है वो एक बिग बैंग से हुआ, और उस बिग बैंग के नतीजे में जो है वो कुछ पार्टिकल्स वजूद में आए, जो कि शुरू में वो कायनात इतनी डेंस थी और इतनी टाइटली पैक्ड थी कि अबाउट 400 to 500 मिलियन ईयर्स कुछ पता नहीं है कि उन शुरू के 400 to 500 मिलियन ईयर्स में क्या हुआ. सो कंपेयर टू द to actually the age of the universe, 400-500 मिलियन साल कोई बड़ी चीज नहीं है. उस 400-500 मिलियन साल के बाद क्या हुआ उसका पता हमें है, और उस चीज को हमें कैसे पता है, उस चीज को CMB कहते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड. इट इज अस्यूम्ड कि जी जो हमारा सोलर सिस्टम है ये तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आया. जब जब वो सूरज हमारा जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आया, उसके बाद अर्थ वजूद में आई. अर्थ के ऊपर फिर जो है वो जो लाइफ जो बिगिन हुई, वो हम कहते हैं कि लाइफ रिलेटिवली न्यू है. तो जो कॉम्प्लेक्स लाइफ जिसे कहते हैं, ठीक है, माइक्रोबियल लाइफ तो शायद पहले से एग्जिस्ट करती थी, बट जिसे कॉम्प्लेक्स लाइफ मल्टी सेलुलर लाइफ कहते हैं, सो दैट बिगेन समवेयर अराउंड 400 मिलियन ईयर्स अगो. एंड अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो वो मल्टी सेलुलर लाइफ जो है उसमें जो डायनासोर्स थे और बहुत सारी चीजें थी. सो 65 मिलियन ईयर्स अगो जमीन को 2 एस्ट्रॉइड्स ने हिट किया, और उन एस्ट्रॉइड्स के हिट करने के नतीजे में इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई कि जो पूरी अर्थ है वो एक गर्दो गुबार के जो ना वो धुएं के अंदर आ गई, सो दैट के अर्थ के ऊपर जो सूरज की रोशनी थी वो पहुंचना बंद हो गई, जिसके नतीजे में ज्यादातर लाइफ जो है वो एक्सटिंक्ट होगी, और आपकी जो डायनासोर्स हैं वो उस वक्त
मर गए सारे के सारे। और फिर उसके बाद वो आस्ता 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 सेटल हुआ। और उस एज को आइस एज का नाम दिया जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती नहीं थी। तो जमीन के ऊपर जो है वो सारी की सारी जो हर तरफ जो है वो एक अंधेरा ही अंधेरा था, और एक ठंड थी जिसकी वजह से आइस एज। तो ये जो आपके ग्लेशियर्स वगैरह है, इनमें से बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो उस वक्त बने। खैर, फिर उसके बाद इंसानों का आगाज होता है। इंसान की जिंदगी में बहुत सारी जो है वो टाइम्स आते हैं, जिसमें अर्ली ह्यूमन बीइंग जो है वो पहले तो सिंपल सिंपल जो है वो पत्थरों से और जो है ना वो लकड़ियों से कुछ अपने लिए काम करने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना वो ब्रोंज एज आती है, फिर आयरन एज आती है। आयरन एज के अंदर इंसान आयरन ओर का पता लगाता है और लोहे की भट्टियां बनाता है। फिर उसके बाद आयरन एज के बाद जो है वो इंसान की मजीद जब जहन खुलता है, तो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आना शुरू होता है, जिसमें कि रिनाइसेंस का पीरियड कहते हैं। और इसमें मुसलमान साइंसदानों का बहुत बड़ा जो है वो किरदार है। ठीक है जी। सो इट वाज अ टाइम जब मुसलमान जो है वो दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे थे। जो जो आज कायनात को देखने की स्ट्रगल दुनिया कर रही है, वो हम लोग कर रहे थे। बट देन इट वाज ऑल लॉस्ट बिकॉज ऑफ वॉर्स, बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और मुसलमान फरोई बातों में पढ़ के उन्होंने ये सारी चीजें गंवा दी। एंड देन उसके बाद फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि जो है ना वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई और ऑटोमेशन स्टार्ट हुई। इन और जो पिछली सेंचुरी थी उसको इन विदाउट एनी डाउट इंफॉर्मेशन देना की सेंचुरी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एज कहा जाता है। और जो करंट सेंचुरी है, दिस perhaps will be called the artificial intelligence revolution की सेंचुरी कहा जाएगा। सो एट द मोमेंट जो इंसान ने हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अचीव की है या हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट अचीव किया है, दैट इज इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्शन। सो जिस तरह इंडस्ट्रियल एज आई तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स खत्म हो गई। किन की जॉब्स खत्म होगी? फॉर एग्जाम्पल, जो हाथ से काम करते थे, हैंड टूल से काम करते थे, फॉर एग्जाम्पल मोची की जॉब खत्म हो गई, बहुत कम रह गई। क्यों? क्योंकि मोची की जरूरत नहीं रही, जूते मशीन पे बन जाते थे। स्वेटर बनाने वाला जो हाथों से स्वेटर बनाते थे, उसकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि मशीनें स्वेटर बनाती थी। बट उन लोगों की जरूरत पैदा होगी जो कि उन मशीनों को बनाते थे, उन मशीनों को ऑपरेट करते थे, उन मशीनों को ठीक करते थे। सो जिन लोगों ने अपने स्किल सेट को अपडेट किया, वो यूजफुल हो गए। इसी तरह जो लास्ट सेंचुरी थी इंफॉर्मेशन की सेंचुरी में इंटरनेट आया, कंप्यूटर्स आए। तो क्या हुआ कि टाइपराइटर से जो काम कर रहे थे, जो लोग जो हाथ से ड्राफ्टिंग कर रहे थे, उन सब लोगों की जॉब्स खत्म हो गई। बट उसकी जगह के ऊपर उन लोगों की जॉब्स पैदा होगी जो कंप्यूटर पे काम कर सकते थे। सो आप लोगों की उम्र शायद इतनी नहीं होगी, बट हमने वो वक्त देखा है जब हम कचहरी में जाते थे तो कुछ लोग स्टाम्प पेपर लिखने के लिए टाइपराइटर उन्होंने रखा होता था। इट वॉज 20 years ago। और फिर उसके बाद उस वक्त इक्का दुक्का लोगों के पास कंप्यूटर और प्रिंटर था, बट इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एन अयाशी। सो ग्रेजुअली ये हुआ कि कुछ लोगों ने मजीद उसको अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करते 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 बिलाखिर ज्यादातर लोगों के पास कंप्यूटर रह गया। अब जिनके पास टाइपराइटर था, वो बिकॉज उतनी तेजी से काम नहीं कर सकते थे, उनको हर दफा जो काम करना पड़ता था वो नया करना पड़ता था, उसमें गलतियां होती थी, तो उसे ठीक करना मुश्किल होता था। तो वो आउट ऑफ बिजनेस हो गए, उनकी जॉब्स खत्म हो गई। सेम इज गोइंग टू हैपन हियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू ईट अवे मैनी जॉब्स एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट न्यू जॉब्स। लेकिन वो न्यू जॉब्स उन लोगों के लिए है जो उस जॉब के लिए रेडी है। इट इज नॉट फॉर एवरीवन। सो it is estimated that 300 million jobs worldwide will vanish in the next 7 years। वो इंजीनियर्स की भी होंगी, डेटा एंट्री इंजीनियर्स की होगी, और सबसे ज्यादा जो जॉब शायद मेरे ख्याल में लूज करेंगे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज करेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आपको बहुत हाई लेवल प्रोग्रामर्स की जरूरत होगी। लो लेवल प्रोग्राम जो है वो सारे के सारे एआई क्रिएट कर दिया करेगी। तो सिर्फ बड़े हाई लेवल के ऊपर कुछ सिस्टम्स को बनाने के लिए उनकी जरूरत रहेगी। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, ह्यूमनाइड रोबोट्स आ जाएंगे। आपके ये जो डिलीवरी बॉयज और जो है ना ये जो फूड सर्व कर रहे होते हैं,
आपकी सुपर स्टोर्स के अंदर जो आपको हेल्पिंग के लिए लड़के रखे थे वो सारे के सारे रोबोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। राइटर्स, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स, ये सब के सब कवर हो जाएंगे ना। इस सारे सिनेरियो में अल्नाफे जो है वो कैसे हेल्प करता है? अल्नाफे ने अर्ली ऑन ये अंदाजा लगाया कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो है उनकी जो ग्रूमिंग है, उनको जो 4 साल में पढ़ाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। हम हरगिज ये क्लेम नहीं कर रहे कि हम यूनिवर्सिटी से किसी कंपटीशन में, लेकिन उनको एक ब्रॉड बेस्ड नॉलेज दिया जाता है। सो फॉर एग्जांपल उनको मैथ पढ़ाया जाता है, बहुत सारी तरह का मैथ पढ़ाया जाता है उनको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि मेरा बैकग्राउंड है उसमें मैथ पढ़ाया जाएगा, कम्युनिकेशन भी पढ़ाई जाएगी, कंट्रोल भी पढ़ाया जाएगा, प्रोग्रामिंग भी पढ़ाई जाएगी, इलेक्ट्रिक सर्किट्स की ऑपरेशन भी पढ़ाया जाएगा, रोबोटिक्स भी पढ़ाया जाएगा, बिजनेस एंड अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाएगी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाएगी, कुछ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी होंगे। सो ऑल इन ऑल उनको एक कम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग सेशन से गुजारा जाता है। ऑन दी अदर हैंड वो लोग जो कि उस एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, या वो लोग जो कि एक दोबारा से कोई नया करियर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, वो उस रेगर से, उस 4 साल की रेगर से दोबारा ना उनको गुजरना चाहिए, ना उसका कोई मकसद है। सो दोज ऑफ यू जो कि ये समझते हैं कि यार बस मैंने ये एक काम करना और इसी में अपना मकाम पैदा करना है, सो लेट्स से कि आप कहते हैं कि मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, तो आप एक सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ट्रैक अल्नाफे से लेते हैं। सो हम आपको ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन की बजाय हम आपको वो एजुकेशन देते हैं जो कि मार्केट के अंदर डायरेक्टली आपको इमिडिएटली जॉब के रोल में ले जाती है। और उसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी ग्रोथ कितनी होगी। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसके बाद अब जो है वो सीखते रहते हैं या छोड़ देते हैं। सो ये जो जॉब मार्केट है, जॉब मार्केट में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जब आता है तो वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं होता, उसको कुछ अर्सा 6 महीने ग्रूमिंग की जरूरत होती है। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास से जो स्टूडेंट जाए वो डायरेक्टली मार्केट रेडी हो। अब मैं ये आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और अल्नाफे के ग्रेजुएट में कोई कंपटीशन नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेरी फीलिंग आज भी यही है कि वो बंदा जिसने कि 4 साल एक फॉर्मल एजुकेशन से गुजरा है, वो एक मेरिट के ऊपर जाके यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट होके आया है, ही इज गोइंग टू आउट परफॉर्म दोज जो कि अल्नाफे से जाएंगे। बट आपका स्टार्ट इजी होगा, आपका रन अप शॉर्ट होगा, आप एक स्किल में जो है ना वो बहुत अच्छे होंगे, और शायद उस एक स्किल में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से ज्यादा अच्छे होंगे। उसको कुछ टाइम लगेगा उस स्किल पे पहुंचने का। बट इफ यू वी टॉक अबाउट ब्रॉडर स्किल्स, तो ब्रॉडर स्किल्स में शायद जो है ना वो आपसे बेहतर होगा। सो एवरीथिंग, एवरी एजुकेशन सिस्टम हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। सो री-emphasizing कि जी अराउंड 1.1 बिलियन जॉब्स आर लायबल टू बी रेडिकली ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है जी। सो बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो खत्म होंगी, कुछ का स्किल सेट जो है ना वो नई की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। सो फॉर एग्जांपल आजकल जो बंदा चैट जीपीटी यूज नहीं कर सकता, मेरे ख्याल में वो बड़ी वेरी सून ही विल बी आउट ऑफ द जॉब। सो अगर हम फ्यूचर जॉब मार्केट को देखें, सो हियर इज अ टेबल जो स्किल इन डिमांड में जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर का, यानी ईयर ओवर ईयर देखा जाए तो देर इज अ 56% ग्रोथ इन द डिमांड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स, देन ब्लॉकचेन, देन डेटा साइंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी। सो आप ये देखिए कि इन सब में डिमांड एग्जिस्टिंग भी बहुत है और उसमें ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। और इनमें से लकीली अल्नाफे ज्यादातर एरियाज को कवर करता है। फॉर एग्जांपल एआई, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, ठीक है जी, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, ये सब वो सब्जेक्ट है जो हम कवर करते हैं। एंड सून इंशाल्लाह, वेरी सून इनफ, हम जो है वो एक स्केडा और जो है वो कंट्रोल सिस्टम्स का एक जो है वो कोर्स भी लेकर आ रहे हैं, विच इज माय प्राइमरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। एंड इंशाल्लाह हम उसमें भी कुछ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट जो है वो डेफिनेटली करूंगा। सो एक्सपेक्टेड जो एआई की ग्लोबल जो जॉब मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट्स में 2.3 मिलियन न्यू जॉब्स बाय 2025 आएगी, कनाडा में आएंगी। सो एवरी प्लेस विल हैव न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। इट ऑल डिपेंड्स कि जी आप उसके लिए
जो है ना वो रेडी है या नहीं। सिमिलरली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बहुत ज्यादा एम्फोसिस है, ठीक है जी। एवरेज एआई इंजीनियर जो है उसकी स्कैंडिनेवियन, उसके अंदर जो जॉब है वो 120,000 है, जो कि यूरोस में काफी ज्यादा बनती है। इसी तरह से नॉर्वे में 100,000 है, और फिनलैंड में 80,000 यूरोज। ठीक है जी, ये एनुअल है, ठीक है जी, ये मंथली नहीं है। और यूरोस के हिसाब से अगर आप बात करें तो ये तकरीबन 6,500 यूरो पर मंथ बन जाता है। 6,500 यूरो पाकिस्तान के हिसाब से अगर बनाए तो तकरीबन 18 लाख रुपए बनते हैं, विच इज अ गुड इनफ, वेरी डिसेंट काइंड ऑफ सैलरी। सो करंट लैंडस्केप ऑफ जॉब मार्केट अगर आप देखें तो आप सर्च करें लिंक्डइन पे, तो देखिए जॉब्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 1,82,000 जॉब्स जो है वो पोस्टेड है और लिंक्डइन। देन डेवऑप्स की 1,71,000, 171,000। एंड देन जो आपका क्लाउड है उसकी 425,000। तो यही वो चीजें हैं जो कि हम एक्चुअली यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सो द गुड न्यूज इज एआई, डेवऑप्स, एसऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ये वो सारी चीजें हैं जो कि नाफे आपको ऑफर कर रहा है। दिस इज अ स्किल इन डिमांड, और हम जिस तरीके से ऑफर कर रहे हैं और जितनी एक्सटेंसिव लैब्स का, जितने एक्सटेंसिव कोर्सेज का एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं, बिलीव मी कि अगर आप ये ढंग से कर लेते हैं, ढंग से कर लेते हैं, तो इनशाला यू आर गोइंग टू गेट जॉब। एंड वी हैव सम सर्टेन सक्सेस स्टोरीज आल्सो टू शेयर विद यू। सैयद नजम अली सीआईएसएस भी कर लिया है हमारे पास से पढ़ने के बाद। साद सलीम अगेन, इसने जो है ना एक सर्टिफिकेशन सीआईएसएस भी कर ली, ठीक है जी। ये सीएसएसपी सैयद नजम अली। देन समीर खान, ठीक है जी, इन्होंने जो है वो आईटी में कंपनी में जॉब ली। साजिद खान आईटी कंपनी में जॉब ली, कैडो में, ठीक है। सिमिलरली रंजीत अग्रवाल, ही इज फ्रॉम इंडिया। अब आप देखिए कि हमारी रीच जो है वो इंडिया तक भी है माशाल्लाह, और कंट्री से भी हमारे पास लोग आते हैं, मिडिल ईस्ट से बहुत लोग आते हैं। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड 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 जर्नी विद अस। सो व्हाट डू वी ऑफर? नंबर वन, नो प्रीरेक्विजिट्स, कि आप मैट्रिक भी कर चुके हैं ना अगर, तो आप हमारे पास आ जाए, वी विल हैंड होल्ड योर हैंड। हो सकता है आपको कुछ डिफिकल्टी हो, बट विल विल गेट यू टू सम पॉइंट। हमारी बैक गारंटी कि अगर आप वो तमाम चीजें करते हैं जो कि हमने आपको की हैं, कही हैं, और उतने ही टाइम के अंदर करते हैं तो तमाम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट, एंड स्टिल यू डोंट गेट अ जॉब इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो आप अपने कोर्स की फीस जो है वो वापस ले सकते हैं। देन हम आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से, जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से पढ़ाते हैं, असिस्टेंस देते हैं जॉब प्लेसमेंट में। वी कॉल इट 100% जॉब प्लेसमेंट। दैट इज इन द सेंस कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने हमारी ऑफरिंग को कंप्लीट किया है इन द गिवन टाइम, और कंप्लीट करने के बाद जॉब ढूंढी है, उनको कभी जॉब में मायूसी नहीं हुई। हाँ, अगर आप एक एजुकेशन को कंप्लीट ही नहीं करते तो नेचुरली आपको जॉब मिलना जो है वो फिर वो दैट इज वेरी डाइसी। लेकिन हम असिस्टेंस जरूर प्रोवाइड करते हैं जॉब प्लेसमेंट में। हम उसमें आपको रिज्यूमे जनरेट करके देते हैं, इंटरव्यू की प्रेपरेशन कराते हैं, ऑल्सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। देन वी हैव यूके एक्रेडिटेड डिप्लोमा, एजुकॉल एक्रेडिटेड है, और अब हम बीएसएन का हायर नेशनल डिप्लोमा की तरफ जा रहे हैं। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हम आपको देते हैं, ठीक है जी। 30, 60, 90 डेज जो है ना वो जॉब असिस्टेंस जो है ना वो देते हैं हम, ठीक है जी। हमारा जो प्रोग्राम है पीएसएन वगैरह का ये और एजुकॉल का, ये कुछ काफी यूनिवर्सिटीज में यूके में जो है ना ये आपका ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट समझा जाता है। कुछ जगहों के ऊपर इसमें कुछ मजीद चीजें करके ग्रेजुएशन हो जाती है। एंड देन वी आर ऑल्सो ऑफरिंग इमिग्रेशन कंसल्टिंग फॉर यूएसए, कैनेडा, यूके एंड ईयू। Now, if you have any questions, you may ask, please. Okay. So looks like there are no questions, and if that is the case, so that is great. It means okay, Jana, everything is understood. Okay, so we have a question from Azim. जी Azim, बताइए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आवाज आ रही है। सर माय क्वेश्चन इज दैट करंटली मैं डेवऑप्स का मैंने कोर्स लिया है,
और डेवऑप्स का मंथली कोर्स में मेरा फोकस अभी जो है ना साइबर सिक्योरिटी की तरफ है। ठीक है, साइबर ठीक है। सिक्योरिटी तकरीबन 50% के ऊपर अभी करंट स्टेट है। वो फिनिश होने के बाद मैं बढ़ूंगा डेवऑप्स की तरफ। इंशाल्लाह होपफुली 6 महीने 8 महीने में वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। अब या तो मैं जो है अपना करियर डेवऑप्स की तरफ इंक्रीज कर लूं, या मैं एआई को ही फोकस करूं, क्योंकि जो आप उसमें कंपैरिजन दिखा रहे हैं वो डेवऑप्स की भी जॉब्स कुछ कम नहीं है। 17 लाख जॉब्स की वो नहीं है, 1,70,000 कुछ जॉब्स उसकी हैं, और 18 लाख जो है जॉब्स एआई की है। तो आप मुझे क्या रिकमेंड, अच्छा मेरी बेस जो है ना करंट, जो मेरा बैकग्राउंड है वो एज अ नेटवर्क सोल्यूशन आर्किटेक्ट, जो है नेटवर्क साइड पे मेरा जो है ना एक्सपीरियंस है हैंड्स ऑन। सो प्लीज। ओके, देखिए आने वाले वक्त में मेरा ये ख्याल है कि साइबर सिक्योरिटी एंड एआई बोथ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और एआई की वजह से, शायद एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है वो बहुत बढ़ जाएंगे, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा इन डिमांड स्किल होगी। और लेकिन साइबर सिक्योरिटी के अपने अंदर भी एआई लग रही होगी। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करूं, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई भी ऐसी स्किल होगी जो दूसरे से आगे होगी। शायद ये दोनों ही चीजें ऐसी होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सो अगर आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ चले जाए तभी ठीक। हाँ, डेवऑप्स की तरफ मुझे एक थोड़ा सा डाउट है, और वो ये है कि एआई जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ग्रेजुअली रिप्लेस करेंगे। तो अगर तो आप उस लेवल के डेवलपर हैं जो कि सॉफ्टवेयर, जो कि एआई के प्रोग्राम्स को लिखता है और एआई को एल्गोरिदम्स डेवलप करता है, फिर तो एक डिफरेंट बात है। बट अगर आप जो है ना वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो शायद अगले, आई वुड से, जल्दी नहीं, नॉट इन अनदर 3 years बट मे बी इन 5 years, शायद जो है ना वो बाय 2030 आई थिंक कि जो लो लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो एआई खुद कर रही होगी। दिस इज माय assumption। तो आप मेरा आपको मशवरा ये है कि आप अ, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको जो है वो फॉलो करें। बोथ आर गोइंग बिल्कुल टू सर, पे। मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि डेवऑप्स एक अलग रोल है, बट जो है ना साइबर सिक्योरिटी और एआई ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है। और मेरा भी बिल्कुल, आपने बिल्कुल मुझे टू द पॉइंट फोकस करके जवाब दिया। सेकंड मोर क्वेश्चन सर, बहुत सारे मेरे जो है लेक्चर्स आपकी तरफ से होने वाले वो मुझे मिस हो गए, और बहुत ही मैं आपका जो लेक्चर होता है उसको मैं बहुत इंतजार करता हूँ। तो हाउ शुड आई गेट दिस रिकॉर्डिंग, इट इज पॉसिबल? जी जी बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। हुजैफा प्लीज इसका जो ना वो लिंक शेयर कर दें यहाँ पे, जो जहाँ पे ये सारे लाइव क्लासेस जो है ना उनकी रिकॉर्डिंग बड़ी होती है, तो यू कैन गेट दोज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी फरहान, आप बताइए। अलैक्म सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं एआई ऑप्स में ना एनरोल हूँ 2-3 महीने से। एज ओके। मेरी इस वक्त 42 है। मैं बेसिकली, क्वेश्चन ये था सर, तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं मैथ्स वगैरह को वो छोड़े हुए चीज़ों को। जी तो अगर हम इसको, मैं इस तरह पूछूं कि थोड़ा बेसिक लेवल से ऑनेस्टली बताऊं तो वो बिल्कुल भूल भाल गए हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आके, ना कभी उस तरह यूज किया और ना उन चीजों में डीपली किए हैं। तो उसको थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए क्या मतलब करना चाहिए? क्या शुरू से क्लासेस थोड़ी ज्वाइन करें उसकी बेसिक्स की, या कोई खान एकेडमी पे जाके बेसिक्स को स्टार्ट करके फिर वहां तक पहुंचे? क्योंकि कुछ जब मैं क्लासेस लेता हूँ ना लीनियर अलजेब्रा की, तो वो तो बिल्कुल ही सर से ऊपर चीजें गुजर जाती हैं। कुछ कॉन्सेप्ट जारी बात है पढ़े हुए हैं, समझ में आते हैं, मगर इतनी डीपली उस चीज को अंडरस्टैंड करना ना बहुत मुश्किल हो जाता बाज दफा। जी, ये तो क्वेश्चन इसके मुझसे आप। बहुत दफा पूछा गया है, और मुझे हमें मैंने एक्चुअली हमेशा स्टूडेंट्स को ये एडवाइस किया है कि अगर आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, सो आप, अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है ना वो आए कंपनी के पास कि जी आप एक मैथ का एक बेसिक कोर्स भी बना दें जो कि सॉर्ट ऑफ मैट्रिक एफएससी के लेवल के ऊपर
प्रोसीजरल मैथमेटिक्स जो है ना उसको कवर कर दे कि जी अलजेब्रा क्या है, लीनियर अलजेब्रा क्या है, मोटी मोटी बात करें कि जी कैलकुलस क्या है, इंटीग्रेशन डेरिवेशन कैसे होती है, सो वो दे दिया जाए। और दूसरा मेरा अपना इरादा था कि आई शुड परहैप्स प्रिपेयर अ टेक्स्ट बुक जो कि जो है ना वो इस को भी सर्व करे और उसका एक हिस्सा ऐसा हो जो कि प्री रिक्विजिट्स के ऊपर हो। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक आई हैव बीन अनएबल टू फाइंड टाइम। आई वुड नीड लॉट ऑफ असिस्टेंस टू डू दैट एक्चुअली। एंड सच्ची बात ये बताऊं कि एफर्ट करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होती है। So वो मोटिवेशन जो है ना वो ये होती है कि how many people are there who would actually use that book. If there are only let's say um, आज के 30 लोगों में let's say कि 2 लोग ऐसे हैं जो कि ये यूज करना चाहते हैं, तो आई वुड से कि पूरे साल में शायद इस तरह के 30-40 लोग आ जाएंगे, 50 लोग आ जाएंगे। इट डजेंट सर आप ऐसे सजेस्ट करते हैं कि इसमें क्या अपने पर्सनल कैपेसिटी में बंदा क्या इसमें कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही सर? अस्सलाम वालेकुम। Gee, sorry, I lost my internet connection suddenly. I think you'll forgive me for that. It is very common in Pakistan these days. So I hope कि मैंने
फरहान साहब के क्वेश्चन का आंसर कर दिया था। जी दिलावर साहब आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था, लास्ट टाइम मैं 3-4 वीक हो गए मैं रब्ता कर रहा हूँ। वो दरअसल वो सर डॉक्टर फैसल से रब्ता ही नहीं हो रहा था, वही जूम मीटिंग पर ही। दरअसल मेरा मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने अपना बैकग्राउंड के बारे में बताना था कि मैंने एमबीए मार्केटिंग किया था हम्म, 2020 में। सही। तो अब 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा यूई का मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर का। तो अभी मैं नाइस। पाकिस्तान में आया हुआ था, जॉब से रिजाइन दिया और अभी इन फ्यूचर के लिए सोच रहा था कि कोई कोर्सेज करूं या डिग्री के लिए, पीएचडी के लिए कनाडा या किसी तरह की प्लानिंग कर रहा था। तो मैंने सर से लास्ट टाइम आपकी टीम से भी रब्ता किया था, लेकिन उन्होंने उन्होंने कहा आपके एआई ऑक्स कर लें और ये आपकी लेवल 6 के लिए है। तो मैं यही पूछ रहा था कि इसका क्राइटेरिया आया कि ये फील्ड ठीक है, आगे पीएचडी के लिए जाऊं तो ये मेरी फील्ड होगी एआई में, ये थोड़ा सा गाइड कर लें थोड़ा सा। अच्छा मैं इसमें गाइड ये कर दूं कि एआई का डिप्लोमा जिस तरीके से हमने डिजाइन किया उसे कर तो कोई भी सकता है, स्पेशली विद पीपल विद हायर एजुकेशन आसानी से कर सकते हैं। जी Or it depends whether you want to switch your career or not. If you are interested in switching your career, yes, it is a good choice. जी If या आप इसको existing career में भी यूज कर सकते हैं, you can see कि जो है ना वो how can actually AI be employed in your career जो कि marketing है। जी तो ओवरऑल आई वुड से कि जी आपके बैकग्राउंड के साथ ये सूट करता है। मेरा ख्याल है कि आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। और अगर जी आप आगे जाके कोई पीएचडी वगैरह का इरादा रखते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। अब ये डिपेंड जी। करता है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पॉलिसी पे, पाकिस्तान में अगर आप करने जाएंगे तो शायद वो आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगा नहीं, देंगे। फॉरेन की बात कर रहा हूँ, ये तो कनाडा यूके में मेरा जी ख्याल है कि दे जी डोंट 7 बॉदर, वो कहते हैं कि जी आपने एमएससी की हुई है बस ठीक है आप आ जाए पीएचडी में, और जी इफ यू कैन परफॉर्म तो उन्हें कोई एतराज नहीं होता। सही सही। ये रजाक में आता है एआई ऑक्स, थोड़ी सी गाइड। जी अल रजाक प्रोग्राम जो है ना वो तो सबके ऊपर ही जो है ना वो अप्लाई करता है कि वो बेसिकली तो वो यही है ना कि आपने वो लैब्स की हो, लिंक्डइन अच्छा का अच्छा अच्छा। किया हो वगैरह वगैरह, तो वो फिर आपको 100% जॉब गारंटी है। वो तो एक आप इसकी वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हैं, उसमें आता है। ठीक है, ये अपना 6 मंथ का है या डिप्लोमा है 12 मंथ का? नहीं ये सर ये 12 मंथ्स का है और इसकी एक्सेस जो है ना वो हम आपको 18 मंथ्स के लिए देते हैं। और मेरा अच्छा ये 18। ख्याल है कि 12 मंथ्स में इसको कवर करना मुश्किल है, 18 मंथ्स लग जाएंगे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, समझो ठीक है। एक्सेस आपको 18 मंथ की देते हैं, लेकिन ये 12 मंथ के लिए हो जाता जी जी हम है। कहते हैं कि अगर कोई फास्ट पेस पे करता है जिसने पहले से कुछ चीजें की हुई हैं तो वो 12 मंथ्स में जी भी जी फिनिश कर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जी अबू सुफियान। जी मोहम्मद अबू सुफियान आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके सो आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। मैं दोबारा ये एडवाइस करूंगा कि वो लोग जिनको के मैथ में डिफिकल्टी महसूस होती है वो अगर कुछ जो है ना वो नाफे के अप्रोच करें और हमारे पास कोई साइजेबल नंबर हो तो हम उनके लिए कुछ बेसिक लेवल के कोर्सेज भी जो है ना वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दैट कैन बी ऑफर टू, नॉट फॉर एवरीवन, वो पार्ट ऑफ द डिप्लोमा नहीं होंगे, वो सेपरेटली हम फिर ऑफर कर देंगे। और इवन उसमें कुछ लाइव क्लासेस को स्पेसिफिकली लिया भी जा सकता है जिसमें कि हम वो टॉपिक्स ही कवर कर दें और उन्हीं को रिकॉर्ड भी कर लें। सो और उसके लिए कुछ जो है ना वो हम अगर आप लोग समझते हैं कि आपको इसकी टेक्स्ट बुक्स की जरूरत है तो वी कैन इवन गो टुवर्ड्स राइटिंग ए टेक्स्ट बुक। जी मामून आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली पहला मेरा जो सवाल था ऑलरेडी आपने पहले ही दे दिया था कि जो मैंने एआई ऑप्स का स्टूडेंट हूँ, जस्ट आई थिंक 2-3 वीक्स हुआ मैं ज्वाइन किया। जो देखा ठीक है। वो 1 साल के अंदर जो खत्म करने के लिए बोल रहे हो, एक्चुअली मैं देखा पॉसिबल नहीं है। दूसरी मेरा एक सवाल था कि जो अलजेब्रा जो देखा
तो मिस्टर फैसल ने कई बार बोला उसको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए, वो इतना जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है। वो अब्दुल रज़ाक में जाके उसका जरूरत होगा या उसका जरूरत इतना नहीं है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मैथ के बगैर तो आगे बढ़ना जो है ना वो यानी एक लिमिटेड लेवल तक बढ़ा जा सकता है, बट उस फिर आगे जाके ना वो मैथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ किसी भी फील्ड में आप चले जाएं तो कहीं ना कहीं जाके वो मैथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। बट यस, अगर आप इनिशियली इसे स्किप करना चाहते हैं तो अल रज़ाक कोई ऐसी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो वो मैं एडवाइस तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप अपना टाइम लगाएं और इसको करके जाएं आगे। अच्छा सर, और ये पूछना था कि मतलब अब्दुल रज़ाक में इसका इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कौन सी मतलब कहाँ तक पहुंचने के बाद इसको मुझे जरूरत पड़ेगा, फिर मैं उसका हिसाब से जाऊं, मतलब कौन सा लेवल तक जाने के बाद इसको जरूरत पड़ेगा? देखिए, मैथ्स ये जो चीजें हैं ना, ये तो बेसिक लेवल के एल्गोरिदम्स भी जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो वहां पे ये चीजें आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट आने शुरू हो जाती हैं। अच्छा। आप बेसिक एल्गोरिदम्स भी जब इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आप सिर्फ बने बनाए टूल्स को यूज करें फिर शायद इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एआई एल्गोरिदम्स को खुद से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर इनकी जरूरत है। ओके। और दूसरी बात है कि ये जो पूरा कोर्स है, इसके बाद हमें कोई सर्टिफिकेशन का जरूरत है, जैसा गूगल का, AWS का, और बाकी सारे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो जो। गूगल और एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशंस हैं वो उनके स्पेसिफिक सिस्टम्स के लिए है। यानी वो ना अपने आपको अपने साथ बांध लेते हैं कि बस एडब्ल्यूएस के ऊपर जो है ना वो ये काम इस तरीके से चल रहा है। हम जो आपको सिखा रहे हैं वो जेनेरिक है, यानी उसमें आपको इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। आपको बस एक टर्मिनल चाहिए जिसके अंदर जो है ना वो पाइथन इंस्टॉल हुई हुई हो और आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो वो फिर जो है ना वो किसी भी सिस्टम के लिए आप जो है वो यूज करेंगे। जी, एक्चुअली ये मैं इसीलिए पूछ रहा था कि जारा कादरी, जिनका बारे में बहुत बार मिस्टर फैसल ने बात किया था, तो मैंने उनका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको मैं चेक किया। उन्होंने उनका लिंक्डइन प्रोफाइल में इतना कुछ अल्लावी के बारे में पोस्ट भी नहीं किया, लिखा भी नहीं है। तो बाद में देखा उन्होंने बहुत सारे, ये जो अल्लाफी के से करने के बाद भी उन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन किया, बहुत सारी जगह से बहुत सारे कोर्सेज किया है। तो इसीलिए मैं एक्चुअली पूछ रहा था कि एक्चुअली अल्लाफी खत्म करने के बाद हमें भी ऐसा सर्टिफिकेशन करना चाहिए, या बस ऐसे ही हम लोग बाद में जॉब में लग सकता है? मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं है। जहां तक मैंने अपने कोर्सेज को कवर किया, मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है। क्योंकि बाद में सपोज बहुत सारे मैंने लोगों का रिज्यूम ही देखा है जो IT सेक्टर में है, इन लोगों ने बहुत सारे सर्टिफिकेशन करके रखा है। तो जब हमारे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगा, हम जब अपना रिज्यूमे सामने आएंगे तो दोनों एक साथ जब देखेंगे ये बंदे के पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है, ओनली लिखा है नॉलेज है, तो हमारा जो CV है वो कंसिडरेशन में रखेंगे या नहीं? देखिए, ज्यादातर जो जो कंपनीज है वो इंटरव्यू के अंदर जो है ना वो चेक करती है कि आपको सब्जेक्ट के मैटर के ऊपर ग्रेप है या नहीं है। वो अदरवाइज तो फिर देखिए ना, जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट आ रहे हैं उसके मुकाबले में तो आप फिर बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे। तो जबकि हम आपको फिर इसका मतलब है फिर तो ये लेने का फायदा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब के इंटरव्यूज जो है ना वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि जो है ना आपको एआई के अंदर काम आता है कि नहीं आता है। अगर आपको आता है तो दे डोंट केयर कि आपने कुछ सर्टिफिकेशन लिया या नहीं लिया। मतलब हमें अगर AI के अंदर उस लेवल पे काम करना है तो हमें 100% ये जो मैथ्स वगैरह, जो अलजेब्रा वगैरह, हमें 100% सीखना चाहिए वो। मतलब जी वो बिल्कुल। हम नॉर्मल लेवल पे अगर ये सिर्फ कोर्स खत्म करें, फायदा नहीं है। जी, मेरा तो हम्बल ओपिनियन यही है। मैं तो मतलब अदरवाइज भी मैं मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं भी एडवोकेट करता रहता हूँ कि मैथ के बगैर जो है ना वो नहीं नहीं हो सकता मामला। और दूसरी और एक बात है, शायद ये सबके लिए आसान होगा, आप ये क्वेश्चन का आंसर, अगर हम ये अलजेब्रा मैंने कभी किया ही नहीं,
हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें इतना मैथ था ही नहीं। मैं बांग्लादेश से हूँ, वहां से मैंने इंटर किया है, इसके बाद हम छोड़ दिया, यूएई पे आया, काम कर रहा हूँ अभी। तो बहुत सारे ठीक है। जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सारे मैथ किया ही नहीं। जी तो इसका पहले एक भाई ने पूछा था जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड है, तो उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा सही करने के लिए कौन सी आपका ऐसा कोई लिंक वीडियो है या कोर्स है जो हम करने के बाद ये सारे अलजेब्रा हम समझ सकते हैं, धीरे धीरे हम खान कर अकेडमी, सकते हैं? खान अकेडमी को मैं बहुत दफा रिकमेंड करता हूँ। अच्छा। खान अकेडमी को, हाँ जी। और मैं, आपने जिस तरह जिक्र किया ना, ये जितने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सब का एक ही मसला है। और वो जी। मसला ये है कि ये बेसिक साइंसेस और मैथमेटिक्स और फिलॉसफी को अहमियत नहीं देते। ठीक है जी। हम्म। हम्म। तो उसकी वजह से फिर सारी दुनिया में हमेशा मार पड़ती रहती है, क्योंकि जो जो दुनिया ने तरक्की की है वो हम्म। एक्चुअली बेसिक साइंसेज और मैथमेटिक्स में रिसर्च की वजह से की है। और हमारे यहाँ इसको जो है ना, वो एक बेकार की बात समझा जाता है, तो हमें हम्म। इस वजह से मार पड़ती है। तो बहरहाल आई होप कि आपके सवालों का जवाब हमने जो है वो डिटेल में दे दिया है। और दूसरी बात है, सपोज हमारे पास अभी एआई ऑप्स में 1 साल के होता है कोर्स, लेकिन हमें 18 महीना मिलेगी। अगर जी कोई स्टूडेंट 18 महीने का अंदर भी खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने जितना देख रहा हूँ मुझे लगता नहीं कि ये इतना जल्दी खत्म होने वाला। अगर मैं सही से पढ़ के जाऊं, अगर ऊपर ऊपर से करके गया तो खत्म हो जाएगा, लेकिन फायदा नहीं है। जी 18 महीने बिल्कुल। के बाद भी अगर हमारे हमें खत्म नहीं होता, तो उसके बाद स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? मतलब अगेन पेमेंट करना चाहिए या किस तरह से होगा सिस्टम? 18 18 महीने के बाद आप हमसे दोबारा रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह हम भी यही होंगे, आप भी यही होंगे, एंड वी विल हेल्प यू आउट। अच्छा। जी इंशाअल्लाह हम्म। वी विल हेल्प यू आउट। बल्कि ओके। अगर आपको विद इन 6 मंथ्स ये नहीं लगता कि मुझे अभी तक चीजें नहीं समझ आ रही, मेरी गेट नहीं बन रही, तो जी। आपको फिर विद इन 6 मंथ्स हमारे से रब्ता कर लेना चाहिए, ताकि फिर हम आपको कुछ कुछ बेसिक्स ऐसे ट्रैक के ऊपर डालें कि वहां से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और फिर हम्म। आप जो बाकी के 7 8 महीने 10 महीने रह जाएंगे उसके अंदर जल्दी से वो चीजें खत्म कर सकें। अच्छा अच्छा। और ये जो मैथ्स है सिर्फ एआई के लिए जरूरत है? मतलब हमें जब सी शॉप और नहीं, डेवऑप्स में जाएंगे तो उसमें जरूरत नहीं है ना ये मैथ्स? हाँ पाकिस्तान में तो यूं ही पढ़ाया जाता है, मेरा ख्याल है बांग्लादेश में भी यूं ही पढ़ाया जाता होगा, क्योंकि हमारा कल्चर जो बैकग्राउंड तो सेम ही है। हम्म। तो मैंने कहा ना कि हमें दुनिया में जो मार पड़ रही है वो इसीलिए पड़ रही है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें मैथ ना होती है, ये सिर्फ अच्छा पाकिस्तान है जहाँ पे, या ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ पे नहीं होती। अच्छा। मतलब सी शॉप और डेवऑप्स में भी ये चाहिए? मैथमेटिक्स जो है ना वो आपकी जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो आपको वो कॉन्सेप्चुअली ब्रॉड करता है, आपका दिमाग खोलता है, तो आपकी ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंक्रीज करता है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सेकेंडरी मैटर है, असल चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो हम्म। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो जो मैथमेटिक्स या फिलॉसफी से ज्यादा कोई और चीज जो है ना वो नहीं इंप्रूव कर सकती। हम्म। जी समझिए। ठीक है जी महमूद साहब, आई ओके सर। होप वी आंसर्ड योर क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच। Okay. Okay, I'll take these last three questions and then I have to rush for something. जी दानिश खान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज बहुत वीक है। अब आ रही है सर मेरी ये बात? जी आ हेलो। रही है, बोलिए। जी जी बोलिए अच्छा। बोलिए। जी जी सर, एक्चुअली मैं मतलब बीएस बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, और मैंने यहाँ मतलब मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ, अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट हूँ। मैंने मैथ पढ़ चुकी है, मतलब जैसे कैलकुलस 1, कैलकुलस ए और बी, लीनियर अलजेब्रा, ये मैं पढ़ चुका हूँ। मेरा ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में भी था और यहाँ पे भी आया हूँ, तो अभी तक अगर मुझे चीज़ों की, मैंने मैथ पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे समझ भी आता है, क्वेश्चंस भी कर लेता हूँ और अच्छे भी ग्रेड्स हैं। लेकिन अभी तक अगर मुझे ये समझ नहीं आई ना यहाँ पे ना पाकिस्तान में कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैथ को कंप्यूटर के साथ अटैच करती है। मतलब हमें सिंपल क्वेश्चंस करवाते हैं बुक से, फिर कहते हैं कि ये मेथड है, इस तरीके से करना है, और बस करके आ जाते हैं। असल में अभी तक अगर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जैसे अभी आपने कहा है
कि हमें रियल लाइफ के साथ हमें मैथ को अटैच नहीं किया जा रहा है कि यार ये चीज़ यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होती है। तो जैसे अलनाफी के ये कोर्सेज हैं, डिप्लोमास हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जी जी। आपने अगर तो एआई का मेरा मशीन लर्निंग का मेरा कोई कोर्स या लेक्चर्स देखे हैं मशीन लर्निंग के? नहीं सर, मैं सर फैसल को ही फॉलो कर रहा हूँ, उनके कोर्सेज को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अलनाफे के आप जो जितने भी मेरा और कोर्सेज हैं। मशीन लर्निंग का पहला ही अच्छा। टॉपिक देखेंगे ना, जिसमें कि जो है ना वो परसेप्ट्रॉन की डिस्कशन है, और फिर उसके बाद सपोर्ट हम्म। वेक्टर मशीन की डिस्कशन है, तो वहां पे आपको अच्छा। लीनियर अलजेब्रा, वहां पे आपको कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है जी। हम्म। और उसके बाद जब आप जाएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह के ऊपर, तो वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये नजर आ जाएंगे। फिर ये जो जी जी। आजकल जिन चीजों को आप बहुत ज्यादा यूज एक्चुअल करते हैं में ना जॉमेट्रिक मॉडलिंग के हो, सॉरी मैं एक्चुअल मैं में बात, यहाँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जो करें बात। चैट चैट जीपीटी जो आप यूज कर रहे हैं, ये जो आप इमेजेस जनरेट करते हैं, सो ये बिल्कुल बिहाइंड द सीन जो है ना, इसके अंदर मैथमेटिक्स चल रहा होता है। अब प्रॉब्लम यही बिल्कुल। है ना कि हम जो है ना वो काम करते हैं बिल्कुल सरफेस लेवल के ऊपर, हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं एंड वी नेवर गेट इनटू द डेप्थ के जी अंदर क्या हो रहा है। हम्म। जब आपको अंदर जी जी। नहीं पता होता कि वो क्या हो रहा है, तो हम हमेशा हम्म। रिसीविंग के ऊपर रहते हैं, गोरे ने कोई एक चीज बना दी, बस हमने वो यूज कर ली, बट वी डोंट सही हैव सही। एक्चुअली द एक्यूमेन कि हम उस चीज में उसके साथ compete कर सकें, उस लेवल पे काम कर सकें। तो हम ठीक। हमेशा फिर ज्यादा लो लेवल जॉब्स करते हैं इसीलिए। तो सही। मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स इज द की। ये व्हाट इज द न्यूरल हम्म। नेटवर्क है जिसके अंदर, जिसकी वजह से ये आजकल सब कुछ हो रहा है। अ न्यूरल नेटवर्क इज अ एक्चुअल। मैथमेटिकल जी फंक्शन, जी इट इज अ जी जी। मैथमेटिकल फंक्शन, अ, ठीक है। तो वो आपको सर उसमें नजर आएगा। ठीक है। जी। एक्चुअल में मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हैंड्स ऑन मतलब हमें सारा कुछ करवाते हैं, पाकिस्तान से एजुकेशन यहाँ पे बेहतर है। लेकिन यहाँ जी। पे भी यही चीज़ है कि हमें मतलब ये चीज़ नहीं बताई जाती कि ये चीज़ यहाँ पे अब स्टैटिस्टिक्स में हमें आर सॉफ्टवेयर मतलब रिग्रेशन ये चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, मतलब सिखाई भी जा रही हैं कि ये कौन सी प्रोबेबिलिटी का भी बता रहे हैं। तो एक्चुअल में मेरा जो अपना शौक है वो मेरा ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ है, एआई में, ठीक है। तो बस मैं यही आपसे चाह रहा था कि कोई ऐसी सीरीज अगर आपकी तरफ से ऐसी कोई बन जाए जो बेसिक से लेकर जीरो लेवल से और आगे थोड़ा एडवांस तक कर जाए मैथमेटिक्स के ऊपर, कि मैथमेटिक्स एआई के अंदर कैसे हम लोग मतलब अडॉप्ट करें जैसे भी आपने बताया, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हो तो जब आप मैथमेटिक्स आती है। कोर्सेज पढ़ेंगे ना, मेरे जी। मशीन लर्निंग के कोर्सेज और डीप लर्निंग के कोर्सेज पढ़ेंगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैथ यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हो। अच्छा, वो आपने यूट्यूब के ऊपर रखा हुआ है या फिर वो एआई के अंदर मिलेगा हमें? एआई ऑप्स के डिप्लोमा के अंदर शामिल है मेरे कोर्सेज। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। ठीक। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ओके, सो मुश्तबा जी, आप पूछ लें सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा मुझे सवाल ये था कि मैं अभी इंशाल्लाह इरादा कर रहा हूँ कि रमज़ान के बाद ना मैं डीसीसीएस में इनरोल होने का। तो बस मुझे जबरदस्त। इसलिए पूछना था कि अभी मेरा जो टाइम है ये 2 से ढाई महीने, तो ऐसा क्या हो सकता है कि मैं इस टाइम को यूटिलाइज करूँ कि कुछ चीज़ लर्निंग में कि वो मुझे कोर्स में क्या कहते हैं मेरे लिए प्रोडक्टिव साबित हो, वहाँ पे मुझे हेल्प आपके करे। पास प्रायर एक्सपीरियंस है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का? सर बहुत बेसिक सा मैंने अभी ए लेवल्स अपना कंप्लीट किया था, तो उसमें बस जो 3 सब्जेक्ट्स थे वो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स थे। तो बेसिकली मैंने ए लेवल्स इनमें किया था। बस आप फिर यूं कीजिए कि आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में जो है ना वो दो चीजें हैं। एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को दो दो तीन मैं वेबसाइट्स आपको बता देता हूँ। वन इज जो है ना वो ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ठीक है। वन इज W3 स्कूल्स एंड वन इज जावा, जावा पॉइंट टी करके कुछ है। सो ठीक है। इन इन वेबसाइट्स को में से किसी एक वेबसाइट को ले लें, और इसमें ठीक। C++ या जावा सबसे पहले आप इनको करें, क्योंकि यहाँ पे जो ना वो कोर कॉन्सेप्ट्स बड़ी डिटेल में कवर होते हैं, ठीक है जी। और 3 महीने में आप इसको जो है वो कोशिश करें कि जो वो C++ को कवर कर लें। अगर आप C++ कवर कर लेते हैं तो आई टेल यू कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देर आर 3 फील्ड्स: फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, ठीक है जी, और क्वालिटी एश्योरेंस।
तो अगर आप इसमें जो है वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर जो है ना वो एक दफा अगर आप C++ या जावा सीख लेते हैं, उसके बाद फिर जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट की फिर एक दफा बेसिक आपको आ जाती है, फिर उसके बाद उसके फ्रेमवर्क्स हैं। तो मैं अगर आपका पाथवे बनाऊं तो आपको सीखना चाहिए सबसे पहले C++ या जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद आपको HTML CSS करना चाहिए। HTML CSS जब हो जाता है तो उसके बाद मे बी यू कैन थिंक अबाउट लर्निंग पाइथन। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर 2 ढाई 3 महीने हैं तो वो शायद आपका जावा प्लस जो है वो HTML CSS सीखने में लग जाएगा। तो अगर आप इतना सीख लेते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। DCCS से पहले वो काफी है। अ, ठीक है, ये क्या कहते हैं, मैं जावास्क्रिप्ट तक आप कह रहे हैं मैं कर लूँ? जी जी बिल्कुल। और सर मुझे पूछना था कि जो सारे कोर्सेज हैं अल नाफे के, ये इसके अंदर कोई प्रोग्रेशन है? मतलब पहले हमने DCCS करना है या AI ऑप्स करना है, या काम कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं? आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। एक्चुअली आपने अगर DCCS का डिप्लोमा स्टार्ट जो है वो सेलेक्ट कर लिया है तो इट इज अ कंप्लीट डिप्लोमा। फिर उसके बाद आपको AI ऑप्स में शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टिक टू योर यानी स्पेशलिटी, उसी में अपने आप को ग्रो करें। ठीक है। जो 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 एक्सेलेंस है ना वो किसी भी फील्ड में अचीव कर लें। एक्सेलेंस किसी भी फील्ड में अचीव कर लें, वो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू पे यू। ये जैसे अरशद नदीम ने सिर्फ वो जैवलिन ही फेंका है ना, लेकिन वो हम्म। जेवलिन उसने जो ना वो पूरी दुनिया से अच्छा फेंका है, तो आज आप देखें कि वो कहाँ पे पहुंच गया। ठीक है। सो एक्सीलेंस इज द की। कोई भी काम पकड़ ले उसमें एक्सीलेंस में चले जाए। सही है। जी जज़ाकल्लाह मुश्तबा। खैर सर। थैंक यू। मुश्तबा आप सवाल पूछ ले। सॉरी मुश्तबा आपने तो मेरे ख्याल पूछ लिया। सलीम आप पूछ ले जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एआई ऑप्स में पढ़ रहा हूँ, और एआई ऑप्स का जो कोर्स है सर, उसमें जो पहला लेक्चर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर, उसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सर पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड किया हुआ है। सर क्या ये बात सच है? पूरा का पूरा ही प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, जी मुझे लग एग्जैक्टली रहा है ऐसा। सर। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जी जी सर। सर दूसरा सवाल था सर, दूसरा सवाल ये है कि सर हमारे यहाँ पर DCCS में सर लीनियर अलजेब्रा को लेकर कोर्स है। क्या कैलकुलस और ट्राइगोनोमेट्री को लेकर सर कोई अहमियत है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैलकुलस यस यूज होता है, क्योंकि वहां पे एक एल्गोरिदम है जिसे बैक प्रोपगेशन कहते हैं। सो वो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम जो है वो एक ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क है। ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क्स जो है ना वो प्राइमरीली कैलकुलस के थ्रू सॉल्व होते हैं। सो वो जो बैक प्रोपगेशन का एल्गोरिदम है वो उसे ग्रेडियंट डिसेंट जो है ना वो ग्रेडियंट डिसेंट विद जो है ना वो बैक प्रोपगेशन हम उसे कहते हैं। सो ग्रेडियंट डिसेंट जो है ना वो मैंने कैलकुलस में एक्सप्लेन किया है, और वो ग्रेडियंट डिसेंट आगे जाके आपको जब डीप लर्निंग आप पढ़ते हैं तो वहां पे नजर आता है। इसी तरह से और भी कैल जो है ना वो ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन है, सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है ना इट इज एन ऑप्टिमल काइंड ऑफ क्लासिफायर। और इसी तरह लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है इट इज एन ऑप्टिमल काइंड ऑफ क्लासिफायर। वहां भी फिर ना एक आते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन और उनकी ऑप्टिमाइजेशन आती है। वो ऑप्टिमाइजेशन इज डन थ्रू कैलकुलस, तो इसलिए कैलकुलस जो है वो AI में तो आ जाता है। सर ट्राइगोनोमेट्री को लेकर क्या हमारा कोई अहमियत नहीं है एआई ऑप्स के अंदर? और ट्रिग्नोमेट्री की जो है ना वो इस हद तक अहमियत है कि जब मैं देखिए अगेन, एक है प्रोसीजर समझना, एक है कॉन्सेप्ट समझना। तो जब आप जो है ना वो यहाँ पे किसी ने लिखा भी है कि जब आप परसेप्ट्रॉन और SVM में आप जाते हैं तो वो आपको फिर पता चलता है। वहां पे मैं ज्योमेट्री को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि वो जो क्लासिफायर लाइन है उसका मतलब क्या है और एल्गोरिदम एक्चुअली करता क्या है उसके साथ। ठीक है। एंड आई टेल यू, ये जो लेक्चर्स हैं ये वो लेक्चर्स हैं जो इसी तरह के सिमिलर लेक्चर्स, ये कंटेंट एग्जैक्टली वैसा है बल्कि उससे ज्यादा इनहेंस्ड है जो उसमें MIT के माइक्रो मास्टर्स के अंदर जो है ये कोर्स पढ़ाया जाता है, ये कंटेंट। तो ये कंटेंट जो मैंने कवर किया है ये बाय नो मीन्स ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। ठीक है। ये एक बड़ा क्लेम होता है करना कि कंटेंट जो है, हाँ मेरी स्किल कम हो सकता है मैं अच्छा एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने वो मटेरियल उस बंदे से ज्यादा एक्सप्लेन किया जिस बंदे के लेक्चर्स को मैंने एज अ मोटिवेशन यूज किया, और उसकी बेसिस के ऊपर आगे फिर और कंटेंट जो है वो डेवलप किया और बड़ी डिटेल में डेवलप किया। ठीक है जी। जी जी सर।
मैं ये इसलिए So बोल रहा था कि सर क्योंकि बांग्लादेश में हूँ मैं, और बांग्लादेश में बहुत अच्छी तरीके से अलजेब्रा, ट्राइगोनोमेट्री, कैलकुलस पढ़ाया जाता है। वो बड़े भाई that's पहले good. थे, वो उन्होंने पहले ही पढ़ा था। हम लोग अभी करंटली जो है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है, इसलिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, बहुत उतावला हो रहा हूँ। इसलिए पूछ रहा था सर कि है नाइस कोई नाइस। स्टूडेंट। आपको मजा आएगा जब आप, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री की इंटरप्रिटेशन अच्छी है, तो जब आप जो है ना वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखेंगे, एसवीएम देखेंगे, परसेप्ट्रॉन देखेंगे, आपको मजा आएगा। लिटरली आपको मजा आएगा कि यार ये मतलब व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। वो जो इंटरप्रिटेशन है ना सपोर्ट वेक्टर मशीन की, और वो किस तरीके से एल्गोरिथम जो है उस लाइन को रोटेट करता है, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। वो मतलब मुझे खुद जब मैंने वो जिंदगी में समझा था तो मुझे बहुत मजा आया था। तो आई एम श्योर इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। जी सर। सर मैं प्रोबेबिलिटी को देखकर ही खुश हो गया था जब एआई ऑप्स मैंने प्रोबेबिलिटी को देखा। यार आप मेरे सामने होते तो मैं आपका माथा चूम लेता। मुझे जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं मुझे मैथ देख के खुशी होती है। ज्यादातर लोग तो यहाँ पे यही कह रहे होते हैं यार इससे किसी तरह जान छूट जाए तो अच्छा है। तो हैट्स ऑफ टू यू। इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह ताला करे कि आप इसको कंप्लीट करें, और मुझे खुशी होगी अगर आप जिंदगी में मुझे कभी अच्छे अल्फाज में याद रखें। आमीन आमीन सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी हसन एंड बुशैर, बस ये मैं लास्ट क्वेश्चंस लूंगा। जी जी हसन बोलिए। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं एरियोप्स का स्टूडेंट हूँ करंटली। जी सॉरी, 5 to 6 मंथ हो गए मुझे इनरोल हुए हुए एरियोप्स के अंदर। ठीक है। मैंने 10th कंप्लीट करके इनरोल किया था, और मैं अभी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। ओके। तो मुझे 5 to 6 मंथ हो गए हैं, तो मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाया एरियोप्स को। डीसीसीएस भी 6% कंप्लीट कर पाया हूँ अभी तक। ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये पॉसिबल है कि मैं भी एक्सेस अपनी थोड़ी फ्रीज करवा के अपनी इंटर के बाद कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि मैं बाद में बेस्ट कर पाऊंगा। अभी मैं इंटर भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, और एआई ओप्स दोनों साथ में। आई थिंक दैट इज पॉसिबल। मतलब आप एक जो ना वो ये हमारी सेल्स एंड सपोर्ट की जो टीम है, आप उसको एक जी क्यूरी शूट कीजिए। मैं आई एम नॉट एग्जैक्टली क्लियर ऑन द पॉलिसीज। ये मुझे पता है कि इन सम केसेस हम फ्रीज को अलाउ करते हैं, बट वो एग्जैक्टली कैसे अप्लाई होता है उसके लिए आप सपोर्ट एजेंट से जो है ना वो राब्ता करना पड़ेगा। जी बट आई होप सर, मैंने एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो सर मैंने बात की थी, तो वो कह रहे थे पॉसिबल नहीं है। वो इस चीज को मना कर रहे थे, प्रोग्राम एडवाइजर्स। आपके पास फैसल साहब वगैरह की जो है ना वो की कोई क्लास में अटेंड करते हैं आप? नहीं सर, मैं नहीं करता। जो नेक्स्ट कोई फैसल साहब की क्लास हो ना, या फैसल साहब जी का सर। नंबर जो है ना वो आप किसी से जो है ना वो ले लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास है। आप उनको अपना ये जी। सिचुएशन एक्सप्लेन करें और उनको बताएं। ओके आई सर। होप ही टू हेल्प यू इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी बुशैर आप बताइए। Okay, so if there are no more questions, thank you very much everyone. Inshallah, next class में आपसे रब्ता होगा। Thanks a lot. Assalamu alaikum.